हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग। तो भाई आज मैं बताऊंगा आपके लिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ के बारे में कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है इस एग्ज़ाम की, और भाई कितना सीवी स्कोर रहेगा इस एग्ज़ाम में, और ताकि हम जो है इस एग्ज़ाम में अपना फाइनल सिलेक्शन लिख सकें। ठीक है, तो भाई चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करता हूँ, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि आपको कितने क्वेश्चन सेफ होने चाहिए इस एग्ज़ाम में। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो भाई हिंदी में जो है, मैं बात करूँ हिंदी में जो है, ऐसा एग्ज़ाम था कि भाई अगर आप देखोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन आप जब ऑप्शन की तरफ जाओगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो आपको मैं बताऊँगी हिंदी में मेरे हिसाब से 31 से 32 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेफ़ माना जा रहा है, बिल्कुल सेफ़। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर बात करूँ, बहुत से कहते हैं कि 35-34, भाई इतना नहीं होता किसी के पास, भाई आप इतने कर सकते हो। भाई सिलेक्शन लेने वाला बंदा जो है वो 31 से 32 कर पाता है। ठीक है, तो हिंदी की हो गई, 31 से 32 क्वेश्चन बिल्कुल सेफ़ माना जा रहा है। और अब बात करते हैं जीएस में। तो भाई जीएस में जो है, जीएस में कितना भी धुरंधर सही, तो जीएस में क्या ऐसा क्या हुआ है कि किसी शिफ्ट में तो 18 क्वेश्चन करने भारी पड़ रहे हैं, किसी को शिफ्ट में लगभग 30 क्वेश्चन पकड़ रहा है, कोई 29 पकड़ रहा है, कोई 28 पकड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पकड़ रहे हैं। तो हम बात करूँगा एवरेज कितना सेफ स्कोर माना जाता है। तो एवरेज जो है, यानी कि जो अधिकतर बच्चा कर रहा है वो 21 से 22 कर रहा है जीएस में। भाई ये बहुत ज़्यादा है, 21 से 22 जो है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट कर पाता है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जीएस 21 से 22 बिल्कुल सेफ माना जा रहा है। और अब बात करते हैं मैथ एंड रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग जो है, उसमें क्या था कि मैथ रीजनिंग में क्या था कि अगली बार इसमें फिक्स नहीं था कि इतने क्वेश्चन मैथ के आएंगे, इतने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो बताऊँगी एवरेज, यानी कि ऑन एन एवरेज, यानी कि 75 क्वेश्चनों में से रीजनिंग में जो थे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई जिसने बहुत अच्छी तैयारी की होगी भाई कर सकता है। रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे, और मैथ में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला होगा, ज्ञाता होगा, वही कर सकता है। अब मैं बात करूँ कि इन दोनों के एवरेज, यानी कि 6 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में ऐसे थे जो आप नहीं कर सकते। जिसने बहुत अच्छी लेवल की पढ़ाई की है वही कर सकता है। तो भाई मैं बात करूँ कि इसमें से 75 में से लगभग 68 to 69 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल सेफ स्कोर माना जाता है मैथ्स रीजनिंग में 75 में से। अब बात करते हैं कितना ओवरऑल हो गया हमारा एवरेज। तो अब देखिएगा यहाँ पर कितना है, 31 + 21 + 69, तो ये हो गया हमारे पास 90, एंड ये 121 ये जो है भाई बहुत ज़्यादा है। यानी कि 121 कट ऑफ जो है, 121 यानी कि अगर ले लेता हूँ पेज आपके लिए दिखाता हूँ, यानी 121 यानी कि 121 बना हमारे पास। 121 क्वेश्चन मतलब 2 गुणा बराबर 242 मार्क्स जिस बच्चे के होंगे, जिस स्टूडेंट के होंगे, जनरल कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, इतने नंबर आप ले आते हो इस एग्ज़ाम में। तो भाई ये जो है ना, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मैं बता रहा हूँ, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना नंबर है तो भाई आपका क्या होगा, DVPST में नाम आएगा। जी हाँ भाई, इतना कट ऑफ है भाई, इतना कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में। भाई आपको पता हो कि पिछली बार से वैकेंसी भी आती है, और इसमें क्या है कि फॉर्म की संख्या तो उतनी है लगभग, और कंपटीशन इससे लगभग 10% बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो 242 के आसपास जो है भाई DVPST के लिए कॉल आएगी। भाई देख लेना, 242 के आसपास जनरल कैटेगरी में DVPST कॉल आएगी। ठीक है, और OBC में इसमें कम करोगे, OBC में और कम करोगे तो 235 के आसपास DVPST कॉल आएगी। EWS 230। ठीक है, और SC/ST की बात करें, SC/ST की लगभग 220 के आसपास SC की, और ST की जो है वो लगभग 200 के आसपास रहेगी। ये कट ऑफ तो रही हमारी DVPST की। अब बात करते हैं हम, भाई बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी कट ऑफ ये,
मैं मानता हूँ भाई। कुछ क्या होता है कि अगर हम किसी के मुताबिक नहीं चलते हैं तो हमको बुरा लगता है, तो हम क्या करते हैं, ये कट ऑफ जो है भाई इतनी जाने वाली है, चाहे आप बुरा मानो या अच्छा मानो। तो हमारे पास DPST कितनी कट ऑफ हो गई। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये फाइनल कट ऑफ में जो है देखिएगा, पिछली बार कट ऑफ थी 225 जनरल कैटेगरी की। पिछली बार 2024 में जो वैकेंसी थी उसमें 2025 थी फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। क्या था उसमें कि उसमें यानी कि जो हमारी फिजिकली कट ऑफ थी 214 थी। 214 से इतना इजाफा हुआ, यानी 11 नंबर का बढ़ा। 11 नंबर कब बढ़ा, जब हमारे पास नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, बिल्कुल ज़ीरो। तो क्या हुआ कि अगर आप जैसे 10 क्वेश्चन छोड़ देते हो तो भाई आप क्या करोगे, 10 क्वेश्चन छोड़ोगे थोड़ी, उसमें तो गोला भरोगे। 10 में से भी अगर मानो यानी कि कुछ ना हो गया 5 क्वेश्चन तो प्लस हुई। अब बात करूँ कि अगर आप तुक्का भी मारते हैं इस एग्ज़ाम में तो 2 क्वेश्चन तो आराम से कर दोगे आप, यानी कि 7 क्वेश्चन प्लस कट ऑफ होगी अगली बार। यानी कि 7 क्वेश्चन का मतलब 14 मार्क्स, यानी कि 14 मार्क्स, यानी कि 14 से 20 नंबर तक भाई, मिनिमम 14 और मैक्सिमम 20 मार्क्स जो है इस बार कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा DPST के बाद। ठीक है, तो अब देखिएगा, बताता हूँ कितना होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिएगा यहाँ पे कितनी थी हमारी कट ऑफ। कट ऑफ थी हमारी 240 के आसपास जनरल कैटेगरी। और जनरल की जो फाइनल कट ऑफ लगने वाली है, अगला पेज दिखाता हूँ आपके लिए कुछ। जनरल की फाइनल कट ऑफ जो लगेगी अब की बार 14 से 20 नंबर बढ़ा था। तो जनरल कट ऑफ की 240 तो फिजिकल की, और फाइनल कट ऑफ जो लगेगी 254 से 260 के बीच लगेगी। भाई लिख के ले लेना, ये कट ऑफ 100% सही आने वाली है। ठीक है, तो ये 254 से 260 के बीच में अब की बार जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं OBC की। तो OBC 235 से 235 में 14 से इतने जोड़ोगे, कितना 14 से 20 तो कितना हो गया, 235 प्लस 14 कितना हो गया 249, यानी कि 249 to 255। ठीक है, तो इतने कट ऑफ, इतने अगर आपके नंबर हैं तो भाई OBC कैटेगरी में तो आपको भाई 100% सिलेक्शन होगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। ये जो है किसके बाद है, ये है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ठीक है, और अब वही EWS की EWS 130 थी, तो अब 14 से 20 बढ़ाओगे तो लगभग 244 से 250 के बीच कट ऑफ लगने वाली है EWS की। ठीक है भाई, और ST की 234 से 240 के बीच रहेगी फाइनल कट ऑफ। और SC की जो है वो रहेगी हमारी 220 से 230 के आसपास, और कम भी आ सकती है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है। SC कैटेगरी ST कैटेगरी इतना बहुत अच्छा है। तो भाई ये कट ऑफ थी हमारे पास। भाई अगर बहुत से भाइयों के कम नंबर भी होंगे तो भाई घबराए नहीं। और अगर, क्योंकि भाई इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन खेला करता है कि भाई किसी शिफ्ट में लगभग 20 नंबर बढ़ा देगा, किसी में 10 नंबर कम बढ़ाएगा, किसी में 0 नंबर बढ़ाता है। तो भाई ऐसे ही होता है। अगर आपके लगभग इसमें से अगर आपके हार्ड शिफ्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि हार्ड शिफ्ट हमारी शिफ्ट कैसी है, हार्ड है, इजी है, तो भाई आपका अगर 10 नंबर भी कम बन रहा है ना इस कट ऑफ से, तो भाई घबराए नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो भाई ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।